हाय दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज इस नए लेक्चर नंबर 3 एचएचएम के लेक्चर नंबर 3 लेसन 2 में प्रॉपर्टीज ऑफ लोड, ये आज तीसरा लेक्चर है। इसमें हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दिया है। तो आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ लोड लेसन 2 की चर्चा करेंगे। तो और इसका आज लेक्चर नंबर 3 है। तो उसमें सबसे पहले हम इसका चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ लोड, तरलों के गुण। तो सबसे पहले हेडिंग तरलों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लोड के बारे में चर्चा करेंगे। तरलों के गुण क्या क्या होते हैं। चैप्टर का भी नाम प्रॉपर्टीज ऑफ लोड है और सबसे पहले हेडिंग भी है तरलों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लोड। तो तरलों के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ लोड में तरलों को विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं। तरल में कई प्रकार के गुण होते हैं, परंतु यहाँ कुछ प्रमुख गुणों का अध्ययन करेंगे जो निम्न है। तरलों में बहुत विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ प्रमुख गुणों का अध्ययन करेंगे जो निम्न है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, इस चैप्टर में हम तरल के पदार्थों के गुणों को चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला चर्चा हम करेंगे तापमान तथा दाब का प्रभाव, यानी तापमान और दाब का प्रभाव द्रव पे क्या पड़ेगा, उस पे हम चर्चा करेंगे। दूसरा है आपेक्षिक भार क्या होता है, स्पेसिफिक वेट के बारे में चर्चा करेंगे, द्रव के स्पेसिफिक वेट के बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरा नंबर है घनत्व, डेंसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। चौथा है आपेक्षिक आयतन, स्पेसिफिक वॉल्यूम। और पांचवा आपेक्षिक घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और छठा है प्रेशर यानी दाब। 6 नंबर तक हमने चर्चा की तापमान तथा दाब का प्रभाव। और दूसरा है आपेक्षिक भार, स्पेसिफिक वेट। और तीसरा है घनत्व, डेंसिटी। और चौथा है आपेक्षिक आयतन, स्पेसिफिक वॉल्यूम। और आपेक्षिक घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और 6वें नंबर पे है दाब, प्रेशर। 7वें पे संपीड़न, कंप्रेसिबिलिटी। और 8वें पे वेपर प्रेशर के बारे में चर्चा करेंगे। 9वें पे सांता, विस्कोसिटी। 10वें पे निरपेक्ष गतिक सांता, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और 11वें नंबर पे तल तनाव, सरफेस टेंशन। और 12वें नंबर पे ससंजन, कोहेंशन। और 13वें नंबर पे असंजन, एथेंशन। और 14वें नंबर पर कैस्केड कैपेबिलिटी। इस प्रकार हम तरलों के गुणों के बारे में जितने इसमें दिए हैं, इन सभी गुणों के विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो हम अब सभी का विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे तापमान तथा दाब का प्रभाव। तापमान और दाब पर द्रव का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वाले प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में चर्चा करेंगे तापमान तथा दाब का प्रभाव। तापमान तथा दाब का प्रभाव, गैस को तापमान और दाब का प्रभाव क्या पड़ता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो गैस पे लिखते हैं, गैस और द्रव बना लेते हैं अलग अलग, तो ताप करते हैं। तो गैस के पक्ष में चर्चा करेंगे। तो ताप बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ता है तथा ताप घटने पर आयतन घटता है। गैस मतलब गैस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो गैस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ताप यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो गैस का आयतन बढ़ेगा। और यदि हम ताप घटाएंगे तो आयतन घटेगा। ये क्यों होता है, क्योंकि गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। जब उसको ताप बढ़ाया जाएगा तो उसके अणु बहुत तेज से गति करने लगते हैं, जिससे उनका आयतन बढ़ने लगता है। और जब ताप घटाया जाता है तो यानी अणु की गति कम होने लगती है और सभी अणु एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते रहते हैं, जिस प्रकार से ताप घटने पर आयतन घटता है। अब फिर दाब के बारे में चर्चा करेंगे। यदि कोई गैस है उसमें दाब बढ़ने पर आयतन घटता है और दाब घटने पर आयतन घटता है।
यदि ताप बढ़ाओगे, दाब बढ़ाओगे तब भी आयतन घटेगा और दाब घटने पर भी आयतन घटता है। दोनों स्थिति में उसकी स्थिति वही होती है। अब हम बात करेंगे द्रव के पक्ष में। द्रव के पक्ष में क्या होता है, तो ताप बढ़ने व घटने पर द्रव का आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि पानी है उस पे ताप बढ़ाओ या घटाओ, उस पे कोई प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। और द्रव के आयतन पर दाब का प्रभाव भी, यदि कोई द्रव है उस पे हम यदि दाब लगाएं तो दाब का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम बात कर रहे हैं द्रव के पक्ष में, तो द्रव में क्या होता है, यदि ताप बढ़ाएं या घटाएं तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और दाब भी बढ़ाएं तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी द्रव में न ताप का कोई प्रभाव पड़ता है न दाब का प्रभाव पड़ता है। गैस में पड़ता है। गैस में क्या होता है, ताप बढ़ाओगे तो आयतन घटेगा और ताप घटाओगे तो आयतन घटेगा। दाब करेंगे, दाब बढ़ाओ या घटाओ तब भी उसका आयतन घटता है। तो इस प्रकार हमने तापमान तथा दाब का प्रभाव गैस तथा द्रव के पक्ष में। अगला प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में चर्चा करेंगे। हमने एक चीज चर्चा करके ताप तथा दाब का प्रभाव चर्चा कर ली। अब हम दूसरा प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। घनत्व या फिर आपेक्षिक साहित्य, डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक मास, इंग्लिश में कहते हैं। घनत्व या आपेक्षिक साहित्य का है या डेंसिटी का है या फिर मास डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक मास क्या होता है। आइए बात करते हैं कि घनत्व होता क्या है। किसी तरल के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को उस तरल का घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तरल का घनत्व बराबर तरल की मात्रा अपान तरल का आयतन होता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। यदि तरल की मात्रा को कैपिटल M तथा तरल का आयतन कैपिटल V से प्रदर्शित किया जाए तो रो बराबर M अपान B होता है। इसका मात्रा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। जल का घनत्व 1000 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। तो अब हम चर्चा करेंगे घनत्व क्या होता है। तो यदि कोई तरल है उसके एकांक आयतन में तरल की एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को, तरल के द्रव्यमान की मात्रा को, यदि कोई एकांक आयतन है उसमें कितने द्रव्यमान उपस्थित हैं उसकी मात्रा को ही तरल का घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तरल का घनत्व बराबर तरल की मात्रा तथा तरल का आयतन। तरल की घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं। यदि तरल की मात्रा को कैपिटल M तथा तरल का आयतन V से प्रदर्शित करे जाए तो हमें रो बराबर M अपान V प्राप्त होता है। इसका मात्रा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। जल का घनत्व 1000 क्यूब प्रति मीटर क्यूब होता है। 1000 किलो प्रति मीटर क्यूब होता है। जल का घनत्व 1000 किलोमीटर प्रति क्यूब होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल में काम आता है। जल का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो हमने तरल के गुणों में दूसरा सबसे प्रॉपर्टीज घनत्व या फिर अपेक्षिक संहिता, डेंसिटी, मास डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक मास के बारे में चर्चा किया। अब हम अगले प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तीसरे नंबर पे है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है आपेक्षिक भार, स्पेसिफिक वेट क्या होता है। इस पे हम चर्चा करेंगे। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, तो किसी तरल के एकांक आयतन में उपस्थित भार को आपेक्षिक भार, स्पेसिफिक वेट कहते हैं। यदि कोई एकांक आयतन है उसमें जितने भार उपस्थित भार को आपेक्षिक भार, स्पेसिफिक वेट कहते हैं। इसे स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। यदि उपस्थित भार कैपिटल W हो तो आपेक्षिक भार
स्मॉल w बराबर कैपिटल W अपान कैपिटल V होता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर क्यूब होता है। 760 पर पारा का दाब तथा 4 सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का आपेक्षिक भार 9.8 इंटू गुणे 1000 न्यूटन प्रति या मीटर क्यूब या फिर 980 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब होता है। 760 पर पारा का दाब तथा 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का आपेक्षिक भार 981 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब होता है। न्यूमेरिकल के वैल्यू से ये महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है। आपेक्षिक भार क्या होता है, तीसरा नंबर पे हम चर्चा कर रहे हैं। आपेक्षिक भार क्या है? स्पेसिफिक वेट। किसी तरल के एकांक आयतन में उपस्थित भार को आपेक्षिक भार कहते हैं, स्पेसिफिक वेट कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। यदि आप उपस्थित भार कैपिटल W हो तो आपेक्षिक भार स्मॉल w बराबर कैपिटल W अपान कैपिटल V, तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर क्यूब होता है। 760 पर पारा का दाब तथा 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का अपेक्षिक भार 981 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब होता है। इस प्रकार हमने आपेक्षिक भार स्पेसिफिक वेट की चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे आपेक्षिक भार स्पेसिफिक वेट तथा घनत्व डेंसिटी रो में संबंध क्या होता है। तो हम चर्चा करेंगे आपेक्षिक भार W तथा घनत्व रो में संबंध क्या होता है। तो हम जानते हैं भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है m इंटू जी। समीकरण 1 इसे मान लिया जाए। और आपेक्षिक भार स्पेसिफिक वेट अभी पढ़े हैं, तो स्मॉल w बराबर कैपिटल W अपान V, इसे समीकरण 2 मान लिया जाए। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर समीकरण 2 हमारा ये है। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर तो W जहां हमें दिखेगा W बराबर m इंटू जी रख सकते हैं। तो यहाँ कैपिटल W दिखा, कैपिटल W ये है समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान W बराबर m इंटू जी रख सकते हैं। तो स्मॉल w बराबर m इंटू जी हो गया। ये W बराबर इसको रख दिया है m इंटू जी। तो समीकरण 3 हमने बना लिया है। स्मॉल w बराबर m इंटू जी अपान V। और हम जानते हैं पहले हमने चर्चा की थी घनत्व के बारे में। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान अपान आयतन। रो बराबर m इंटू V। तो जहां हमें रो m इंटू V दिखेगा, जहां हमें रो दिखेगा, समीकरण 3 देखें, यदि हम समीकरण 3 देखें m इंटू V जहां हमें दिखेगा वहां हम रो रख सकते हैं। तो इस प्रकार से W बराबर रो इंटू जी हो गए। तो इस प्रकार हम आपेक्षिक भार तथा घनत्व में संबंध निकाल रहे थे। तो W बराबर रो इंटू जी होता है। तो एक बार फिर से दोहरा देते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं आपेक्षिक भार W तथा घनत्व रो में संबंध। हम लोग जानते हैं भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है m इंटू जी। समीकरण 1 मान लीजिए। अभी हम पढ़ रहे हैं आपेक्षिक भार क्या होता है? स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट बराबर कैपिटल W अपान कैपिटल V। समीकरण 2 इसे मान लीजिए। समीकरण 1 तथा 2। समीकरण 2 में ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान यानी जहां हमें कैपिटल W रखेगा वहां हमें m इंटू जी लिख सकते हैं। तो ये W के बाद स्थान पे हमने m इंटू जी लिख दिया। तो फिर अब हम जानते हैं घनत्व बराबर वी नो दैट घनत्व बराबर रो बराबर m इंटू वी। जहां हमें रो दिखेगा, जहां m इंटू वी दिखेगा वहां हम रो रख सकते हैं, वहां हम रो रख सकते हैं। समीकरण 3 देखा जाए तो W बराबर इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं? रो। तो ये रो हो गए और इंटू ये वाला जी, ये जी हो गए। तो इस प्रकार हम आपेक्षिक भार W तथा घनत्व रो में संबंध स्थापित करें। और हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल संबंध इंपॉर्टेंट। तो पारा का आपेक्षिक घनत्व 13.6 होता है तथा जल का घनत्व 1 होता है। इस प्रकार हमने आपेक्षिक भार तथा घनत्व में संबंध स्थापित किया।